हेलो एंड वेलकम टू स्टडी जेआरएफ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला लेक्चर सोशियोलॉजी टॉप 500 एमसीक्यूज का, जिसमें हम 500 एमसीक्यूज करेंगे नेट जेआरएफ के लिए। तो ये हमारा उसका पार्ट 1 रहेगा। हम देखते हैं एक पार्ट में हम कितने लेक्चर कितने क्वेश्चंस कर पाएंगे, तो उस हिसाब से हम अपना ये हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। चलिए पहले फिर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। हमेशा एग्जाम में आपके लिए एक यहाँ पे टिप भी दे दूँ, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन को आराम से पढ़ना चाहिए। हम अक्सर क्या कर देते हैं, इन छोटी चीज़ों को वहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे जैसे नॉट लिखा है, ये दिखता ही नहीं है एग्जाम में, तो इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देना चाहिए, इससे क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी ग्रुप। इनमें से प्राइमरी ग्रुप का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस हमें दिए हैं। पर्सनल ओरिएंटेशन होती है, वहाँ पे नहीं होती है। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन होती है, नहीं होती है। रिलेशंस आर एंड इन देमसेल्व्स, या रिलेशंस आर मीन्स टू एन एंड। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे ये बोलता है कौन सा नहीं है, दैट मीन्स डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहता है इसके लिए, क्योंकि पर्सनल ओरिएंटेशन भी होती है, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन भी होती है, रिलेशंस आर एंड इन देमसेल्व्स। तो ये तो प्राइमरी ग्रुप के करेक्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इकोनॉमी एंड सोसाइटी जो बुक है वो किसने लिखी है, कौन है उसका ऑथर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर की बुक है, सबको पता ही होगा। बहुत बेसिक से क्वेश्चन स्टार्टिंग में होंगे और फिर बेसिक से स्टार्ट करते करते हम डिफरेंट इसको लाइक सिंपल फिर मीडियम ऐसे हार्ड ऐसे लेके जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटी। यहाँ पे भी नॉट है, मतलब इनमें से कौन सा नहीं है एलिमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटी। वी फीलिंग होती है, वहाँ पे नहीं होती है। कल्चरल डाइवर्सिटी होती है, नहीं होती है। टेरिटरी होती है, नहीं होती है। या सेल्फ सफिशिएंसी होती है, नहीं होती है। पहली बात यह है, जो रूरल कम्युनिटी होती है उसमें वी फीलिंग तो होती ही होती है। टेरिटरी तो होती ही होती है, ठीक है, एक डेफिनेट टेरिटरी होती है, ये तो कम्युनिटी की डेफिनेशन में ही है। और सेल्फ सफिशिएंसी भी होती है। सेल्फ सफिशिएंसी आप सबको पता होगा, जो वहाँ पे उगा रहे हैं वही खा रहे हैं, ज़्यादा मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं है, लाइक वो खरीदना ये खरीदना, जो घर पे होता है वो खाते हैं। मतलब होता है इन द सेंस, जो एग्रीकल्चर थ्रू वो प्रोडक्ट्स बनते हैं, या डेयरी फार्मिंग थ्रू, वो सारा कुछ रूरल कम्युनिटी वहाँ पे घर पे ही होता है, ठीक है। तो सेल्फ सफिशिएंसी होती है। वहाँ पे जो चीज़ नहीं होती है वो है कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी रूरल कम्युनिटी में नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इन्होंने लिखा है इनमें से कौन सा नहीं है एलिमेंट, दैट मीन्स कल्चरल डाइवर्सिटी नहीं है। तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी। इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी में इनको हमें अरेंज करना है। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देख लीजिए। सिंपल है, पहले तो हंटिंग था, जैसे हंटिंग गैदरिंग हम बोलते हैं ना, हंटिंग गैदरिंग, तो वैसे ही यहाँ पे देखो हंटिंग है, फिर पास्टोरल था, एग्रेरियन था, फिर इंडस्ट्रियल था, फिर पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी हो गया यहाँ पे, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी ही। दैट मीन्स इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सी। ये रहेगा हमारा आंसर, ठीक है।
फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, सोशियोलॉजी इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ पर्सपेक्टिव दैट प्लेसेस डैश इन द फोरग्राउंड। ठीक है, जो सोशियोलॉजी है कौन सा किस पर्सपेक्टिव को वो फोरग्राउंड में रखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, सिंपल। ये कुछ लोगों का ये भी होगा दिमाग में इंडिविजुअल, बट खाली इंडिविजुअल इंडिविजुअल अगर होगा तो उसको लेके सोसाइटी क्या करेगी, कुछ भी नहीं, जब तक ये इंटरेक्शन ना हो, सोशल इंटरेक्शन। सोशियोलॉजी जो है उसका सिंपल है, जब जब सोशल इंटरेक्शन होगी तभी सभी बाकी चीज़ें भी होंगी। तो सोशियोलॉजी जो है ये सोशल इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव को सामने रखता है। ठीक है, तो हमारा सिक्स क्वेश्चन क्या है, विच टू व्हेन टू पीपल इंटरेक्ट, ठीक है, विथ ईच अदर दे फॉर्म। जब दो लोग आपस एक दूसरे से के साथ इंटरेक्ट करते हैं वो क्या बनाते हैं, सोसाइटी बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं, या डायरेक्ट ग्रुप बनाते हैं। बहुत लोगों का इसमें आंसर ये भी रहता है लाइक सोसाइटी बनाते हैं, बट नहीं। जब दो लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं डायरेक्ट ग्रुप। ठीक है, डायरेक्ट मतलब दो, टू। ठीक है, तो हमारा सेवंथ क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैक्स म्यूलर बिलीव्ड टू बी द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन। मैक्स म्यूलर म्यूलर के हिसाब से अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन कौन सा है इनमें से, नेचुरिज्म, मोनोइज्म, एनिमिज्म, फेटिशिज्म। सिंपल, मेरे हिसाब से तो सबको ही पता होगा, इसका आंसर है नेचुरिज्म। नेचुरिज्म हम सीधे जहाँ पे नेचुरिज्म दिखता है वहाँ पे हम मैक्स म्यूलर आंसर करते हैं। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन, रेडिक्यूल इज रेडिक्यूल क्या है, सोशल सैंक्शन है, सोशल नॉर्म है, मोरेज है, या फॉकवे है। ठीक है, रेडिक्यूल क्या है, ये सोशल सैंक्शन है। ठीक है, सोशल सैंक्शन है। एट्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन हमारा है, द टर्म रेफरेंस ग्रुप वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। देखो, रेफरेंस ग्रुप में हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, जब भी रेफरेंस ग्रुप की बात आती है तो ये दो लोग सामने आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग मर्टन को ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, बहुत लोगों के साथ, बहुत स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि वो रेफरेंस ग्रुप देखते ही, जैसे ही वो मर्टन देखते हैं वो आंसर टिक करते हैं। बट इसीलिए मैंने सबसे पहले ही बोला था, क्वेश्चन जो है ना आराम से पढ़ना चाहिए। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट, पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो इसका आंसर है हर्बर्ट हाइमन। ठीक है ना, हैमन ने ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, बट हाँ, मर्टन ने भी इस पे काम किया था। ठीक है, बट जहाँ पे खाली मर्टन होगा और इसका नाम नहीं होगा वहाँ पे आंसर मर्टन होगा, बट सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया है रेफरेंस ग्रुप को, वो किया है हैमन ने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, तो ये मैच द फॉलोइंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा ये। ठीक है, यहाँ पे ऑथर दिया हुआ है और उनके पर्सपेक्टिव्स है। ठीक है, चेंज उनके हिसाब से चेंज कैसे आई। ठीक है, यहाँ पे देख लो आप, पहले आप सॉल्व कर लो फिर मैं बताता हूँ। सिंपल, सौरोकिन जहाँ पे होगा तो साइक्लिक है, सिंपल। ठीक है, अब डेरनड्रॉफ है, डेरनड्रॉफ क्या था, ये डायलेक्टिक था। ठीक है, स्पेंसर को तो पता ही ये एवोल्यूशनरी था। ठीक है, और हमारे डरखाइम साहब जो थे वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल ये था पर्सपेक्टिव उनका चेंज का, मतलब चेंज कैसे आई। सौरभ ने बोला साइक्लिक चेंज थी। ठीक है ना, ऐसे एक साइकिल। ठीक है, डेरनड्रॉफ का डायलेक्टिक था, स्पेंसर का एवोल्यूशनरी था, जैसे आपको पता ही है। ठीक है, उनने ये ह्यूमन एनालॉजी भी दी है। ठीक है ना, सोसाइटी को
कंपेयर किया था ह्यूमन बॉडी के साथ, ठीक है ना। तो डर्कहाइम का स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव था। मेरे हिसाब से आज हम इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में आप देख लीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट में इसे थोड़ा ठीक ठीक मस्त मस्त क्वेश्चंस आएंगे। स्टार्ट हमने बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस के से किया था। तो ये पार्ट, ये हम पूरा जो ये है, ये 500 MCQs का रहेगा, फ्री रहेगा, यूट्यूब पे रहेगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं लगा तो फिर भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मोटिवेशन मिलता है तो उस इंसान क्या करता है, थोड़ा बेहतर ही करेगा आगे जाके। तो नेक्स्ट, जब तक नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका, तब तक के लिए बाय।